भाजपा प्रदेश कार्यालय में चुनाव संचालन समिति की बैठक। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ ही सीएम धामी भी रहे मौजूद। सीएम ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूती से कार्य करने की कही बात। अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और निर्देशक राज सांडिल्य ने सीएम धामी से की मुलाकात। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग के लिए प्रयासरत है सरकार। मसूरी पहुंचे कांग्रेस पार्टी से टिहरी लोकसभा प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जोत सिंह ने मसूरी में शहीद स्थल पहुंचकर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। और उत्तरकाशी में सड़क निर्माण के दौरान हुआ हादसा। पहाड़ी काटने के दौरान हुआ भूस्खलन। मजदूरों ने भागकर बचाई जान। कई घरों में आई दरारें। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से मिल रही है। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन की तारीख तय। बड़ी खबर देहरादून से, लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की तारीख तय कर दी गई है। भाजपा ने नामांकन की तिथियां तय की हैं। तो भाजपा ने नामांकन की तिथियां तय कर ली हैं। टिहरी लोकसभा पर 26 मार्च को नामांकन होगा। बड़ी खबर देहरादून से, टिहरी लोकसभा सीट पर 26 मार्च को नामांकन होगा। अल्मोड़ा का नामांकन 22 मार्च को होगा। टिहरी लोकसभा सीट पर 26 मार्च को नामांकन, तो वहीं अल्मोड़ा सीट पर 22 मार्च को नामांकन होगा। हरिद्वार में 22 को ऑनलाइन नामांकन होगा। और वहीं नैनीताल सीट पर 27 मार्च को नामांकन किया जाएगा। साथ ही पौड़ी पर 26 मार्च को नामांकन होगा। सभी प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम धामी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, सभी प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम धामी मौजूद रहेंगे। नैनीताल सीट पर 27 मार्च को नामांकन होगा। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, पौड़ी सीट पर 26 मार्च को नामांकन होगा। सभी प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम धामी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर देहरादून से, लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन की तारीख तय हो गई है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में चुनाव संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ ही सीएम धामी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर एक बार फिर भाजपा जनता के दरबार में जा रही है। वहीं सीएम ने बैठक में लोकसभा के प्रत्याशियों के साथ ही पदाधिकारियों को क्षेत्र में जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को ले जाने और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ कार्य करने की बात कही। बहुत आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए। और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे वायदे हमने पूरे किए हैं। डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ी है और उसी का आज परिणाम है कि अभी पूरे राज्य के अंदर हमने अनेक मातृशक्ति के कार्यक्रम किए। मातृशक्ति उत्सव हर जिले में हुए और उनमें हजारों हजार की संख्या में हमारी बहनों ने भाग लिया और राज्य सरकार का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया। हमारी पार्टी का भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। और इस चुनाव में चूंकि डबल इंजन की सरकार ने तेजी से काम किए हैं और अनेक ऐसे निर्णय भी लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पिछले 10 सालों में
पूरे देश के अंदर जो काम किया है, उसके साथ उत्तराखंड में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सीएम आवास में अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और निर्देशक राज सांडेले से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का स्वागत किया और कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए प्रदेश में फिल्म नीति तैयार की गई है। हरिद्वार में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन राजनीतिक बैनर और होर्डिंग हटाने में जुटा हुआ है। 48 घंटे के भीतर करीब 10,000 बैनर होर्डिंग हटाए जा चुके हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में करीब 20 लाख मतदाता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर वोट प्रतिशत 72% रहा था। इस बार वोट प्रतिशत को बढ़ाकर 85% करने का लक्ष्य रखा गया है। 48 घंटे में जो भी सार्वजनिक स्थल है, उन स्थानों से बैनर पोस्टर्स जो प्रचार प्रसार की सामग्री उसको हटाना है। और 72 घंटे में जो निजी भवनों पे प्रचार प्रसार की सामग्री है उसको हटाना है। तो अभी तक जो 48 घंटे की जो कार्रवाई हुई है, 24 घंटे की, आज के 48 उसकी रिपोर्ट हम लोग करेंगे। 2300 करीब भवनों में जो सरकारी भवन है, उन स्थानों पर लगभग 9,800 के करीब बैनर पोस्टर्स हम लोगों ने हटाए। कांग्रेस पार्टी से टिहरी लोकसभा की प्रत्याशी जोत सिंह गुंडसोला का मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जोत सिंह ने मसूरी के शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी जीत का दावा किया। मसूरी कांग्रेस भवन में आयोजित सभा में जोत सिंह ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए गुंडसोला ने कहा कि देश में परिवर्तन की लहर है और इस बार देश में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार बनने जा रही है। परिवर्तन का चुनाव है और वो परिवर्तन का चुनाव, ये जनता की ओर से ये बात थोड़ा दिखने लगी है, आने लगी है कि हमको पूरे देश में परिवर्तन चाहिए और पूरे देश का परिवर्तन जो है टिहरी लोकसभा की पहली सीट होगी जो परिवर्तन के नंबर में पहले आएगी। देहरादून में नींबूवाला स्थित पर्यटन विभाग के सभागार में लोकसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पीठासीन पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे चुनाव के दौरान प्रशिक्षण में बताई जा रही बातों पर पूरा ध्यान दें। ईवीएम संचालन से लेकर लिफाफे सील करने तक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। साथ ही पोलिंग पार्टी में शामिल अधिकारी एवं कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, एजेंट सहित किसी को भी कोई भी सामान, वाहन या अन्य सामान नहीं ले जाने की सलाह दी है। अधिकारी ने निर्देश दिया है कि मतदान दल उन्हें आवंटित वाहनों से ही मतदान केंद्र तक पहुंचे और उसी वाहन से वापस लौटें। आचार संहिता लगने के बाद हमारी टाइमलाइन होती है, उसके अनुसार जो 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में हम लोगों को जो संपत्तियां होती हैं उनसे होर्डिंग्स और पोस्टर्स हटाने होते हैं। उसके अलावा भी डेली रिपोर्टिंग हमारी चलती है। हमारा एनसीसी का सेल, हमारा सीविजिल का सेल और जो हमारा कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेटेड है जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ है। और आज हमारे जो पोलिंग पार्टीज हैं, जो पोलिंग पर्सनल्स हैं, उनकी पहली ट्रेनिंग चल रही है गढ़ी कैंट में और वहाँ पे ईवीएम्स की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्लस जो हमारे डिटेल किस तरह से पोलिंग बूथ पे इलेक्शन कराना है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल मंगलवार को पहली बार गोपेश्वर नगर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने गोपेश्वर महाविद्यालय से गोपीनाथ मंदिर तक विशाल रैली निकालकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के भाजपा में शामिल होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जब ऐसे अपने लोग मेरा साथ छोड़े तो किसके लिए मैं लड़ाई लड़ूं? लेकिन मुझे तमाम मेरे ये जो आगे पीछे खड़े हैं इन कृष्णों ने मुझे अपने कर्म का आवाज दिलाया कि तुम इस युग के, हमारे इस 2024 के कर्ण हो, तुम 2024 के अर्जुन हो और हे अर्जुन तुम्हें खड़ा होना है, गांडी उठाना है और गांडी उठाकर इस लड़ाई को लड़ना है। मैं इन सब हमारे सारथियों के भरोसे ये गांडी उठाकर इस रण में तैयार हूं और मुझे उम्मीद है कि विजय श्री हमें मिलेगी।
उत्तराखंड में नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू हो गई है, जिसके तहत अब डोईवाला सीएचसी के मरीजों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस दौरान इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी कड़ी में उत्तराखंड के दून अस्पताल में ड्रोन दीदी अहम भूमिका निभाएंगी। शुक्रवार को नमो दीदी ड्रोन प्रोजेक्ट के तहत चयनित और प्रशिक्षित रिमोट पायलट दीदी रेणु को रिमोट पायलट का प्रमाण पत्र दिया गया। उत्तराखंड ड्रोन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि जल्द ही यह प्रोजेक्ट ड्रोन दीदी के माध्यम से शुरू होगा। राज्य स्तरीय जो मेडिकल कॉलेज है, जो चिन्हित, ये भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ के द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसमें टर्शियरी केयर के जो भी अस्पताल हैं उनका चिन्हीकरण किया गया है। वहीं दूरस्थ क्षेत्रों की जो हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनको भारत सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया है। हम उन चिन्हित चिकित्सा इकाइयों में हम जो है आने वाले दुर्गम क्षेत्र छोर पर बैठा हुआ जो मरीज है उसको हम प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तर की सेवाएं वहां प्रदान करेंगे। लालकुआं गौला नदी में श्रीलंका टापू के निवासियों के लिए खोले गए रास्ते से अवैध खनन का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बिंदु खत्ता के तमाम क्षेत्रों में छापेमारी की, जिसमें आधा दर्जन वाहनों से अवैध खनन होने की जानकारी मिली। जिसके बाद 4 वाहनों की निकासी अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई और रास्ते को बंद कर दिया गया। वन विभाग के कर्मचारियों के पहुंचने से पहले अवैध खनन करने वाले वाहन फरार हो गए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 19 अप्रैल को पहले चरण में ही लोकसभा का चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहा है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो किस तरीके की तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, और खासतौर पर जो पहले चरण में ही चुनाव होना है तो उसको लेकर के जो तैयारियां हैं, या कितने बड़े चेहरे अब जनसभाओं में देखने को मिलेंगे और चुनाव प्रचार में किस तरीके की ताकत भारतीय जनता पार्टी झोंकने वाली है, ये आपसे जानना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के, जो हमारे लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर पहले से ही पूरी तैयारी भारतीय जनता ने कर ली है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और 19 अप्रैल को प्रथम चरण के उसमें उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर के अपार उत्साह है और उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं, अनेकों बार हमेशा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता पूरा बहुमत उत्तराखंड से 5 सीटें जीत कर देने वाली है। हम लगभग जो प्रदेश नेतृत्व ने जो लक्ष्य रखा है कि 5-5 लाख वोटों से प्रत्येक लोकसभा को हम जीतने वाले हैं, उसकी तैयारी हमने पूरी कर ली है। आगामी चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हों, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी हमारे प्रत्येक लोकसभा वाइज में उनकी जनसभाएं होने वाली है। इसके साथ ही चुनाव की तैयारी को लेकर के 18 मार्च को सभी प्रत्याशियों के साथ हमारे प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं, आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र वर्मा जी, इसको लेकर के एक बैठक 18 मार्च को शाम के समय प्रदेश कार्यालय में रखी गई है। आगामी चुनाव को लेकर के क्या क्या रणनीति प्रत्येक लोकसभा में बनाई जाएगी, उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनवीर चौहान जी से। तो जैसा आपने बताया कि चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं। कौन से बड़े चेहरे स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड में अब दिखाई देने वाले हैं, जो चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरा होमवर्क कर चुकी है और जल्दी अब कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में नजर आएंगे और उसके साथ ही कई बड़े स्टार प्रचारक भी जल्द ही उत्तराखंड की रणभूमि में, चुनावी रणभूमि में नजर आने वाले हैं। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, TV20। चंपावत आया था घटना
वजन भी तीनों का जो है नॉर्मल बच्चों से काफ़ी कम था। एक का वजन 1.5 किलो और एक का 1 किलो 600 ग्राम, एक का 1 किलो 700 ग्राम था। तो तीनों बच्चों को शुरुआत में हमने नर्सरी में रखा। जितनी जल्दी केयर देनी चाहिए उतनी जल्दी केयर शुरू हो गई थी बच्चों की। तो शुरू के 1-2 दिन थोड़ा सा एंटीबायोटिक वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी बच्चों को देने की। धीरे धीरे बच्चे इम्प्रूव करने लगे और फिर उसके बाद नली के द्वारा और फिर कटोरी चम्मच से धीरे धीरे फीड शुरू करिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। राजनीति खेल है शहर और मात का, खान और तलखान का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शहर और मात का, खान और तलखान का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां हरिद्वार में स्ट्रीट वेंडर्स ने स्मार्ट वेंडिंग जोन के प्रांगण में फूलों की होली मिलन का कार्यक्रम आयोजन किया और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम का वरिष्ठ लघु व्यापारी नेता मोहन लाल की अध्यक्षता और कार्यक्रम का संचालन मनोज मंडल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जोन के लघु व्यापारियों ने एक दूसरे के माथे पर चंदन का टीका लगाया और फूलों की वर्षा करते हुए मिठाई भी बांटी गई। साथ ही सभी ने पर्यावरण की रक्षा का भी संकल्प लिया। हम तो पुणे सरकार के आभारी हैं, मोदी जी के आभारी हैं, जिन्होंने 2 हाथों को रोजगार दिया। ये प्रथम स्मार्ट वेंडिंग जोन हमारा है चंडीगढ़ चौराहे से ललतारा पुल के बीच में। 50 हमारे रेडी पटरी के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उन लोगों को यहाँ पर अस्थायी रूप से दुकानें दी गई। आज हम लोगों ने इस खुशनुमा मॉल में फूलों की होली के साथ हम लोगों ने एक दूसरे को बधाई दिया, इस आशा के साथ कि आने वाले दिनों में कि हमने एक संदेश भी दिया है कि हम लोग पर्यावरण की रक्षा करें, पानी का कम से कम उपयोग करें और जो रंग हैं ऐसे रंगों का इस्तेमाल ना करें
जिससे त्वचा खराब होती हो। लोकसभा 2024 चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही प्रत्याशियों ने चुनाव फतेह के लिए हुंकार भरनी शुरू कर दी है। बीजेपी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कोटद्वार से चुनावी प्रचार शुरू किया है। उन्होंने कौड़िया से झंडा चौक तक कार्यकर्ताओं ने समर्थन में बाइक रैली निकाली। उसके बाद रैली कोटद्वार की हृदय स्थल झंडा चौक पहुंची और जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बेहतर कार्यों से जनता को लाभ मिला है। उत्तराखंड की जनता मोदी सरकार की गारंटी के रूप में राज्य की सभी सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। बता दें कि गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लिए भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में कोटद्वार में भारी जन समर्थन देखने को मिला। कोटद्वार के विकास के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो छोड़ा जाएगा, प्रयास ऐसा नहीं जो छोड़ा जाएगा। आने वाले समय में कोटद्वार के विकास के लिए और बड़े स्तर पर कार्य किया जाएगा। कोटद्वार के विकास के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो छोड़ा जाएगा, प्रयास ऐसा नहीं जो छोड़ा जाएगा। आने वाले समय में कोटद्वार के विकास के लिए और बड़े स्तर पर कार्य किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है हरिद्वार से। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मतदान कर कार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। हरिद्वार से बड़ी खबर, मतदान कार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 3 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा। तो बड़ी खबर हरिद्वार से बता रहे हैं, मतदान कार्मिक का आयोजन किया गया है और 3 दिनों तक यह कार्यक्रम चलने की जानकारी मिल रही है। BHEL कन्वेंशन हॉल में यह कार्यक्रम होगा। तो आपको बता दें, BHEL कन्वेंशन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन 3 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा और 22 मार्च तक यह कार्यक्रम चलेगा। और हरिद्वार से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर के जिला संपर्क केंद्र स्थापित, कलेक्ट्रेट परिसर में जिला संपर्क केंद्र स्थापित किया गया है। बड़ी खबर हरिद्वार से, जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह MCMC स्थापित किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर विजिल केंद्र, वोटर हेल्पलाइन, कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया जाएगा। फेक न्यूज सामने आने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां पर पेड न्यूज से संबंधित खबरों पर तत्काल संज्ञान लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं फेक न्यूज सामने आने पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों को रोस्टर अनुसार ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है। तो बड़ी खबर हरिद्वार से। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां जमीन के दस्तावेजों में मृत व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करने में लगा हुआ है। यह मामला उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल का है। यहां गोविंद सिंह नाम का व्यक्ति बीते 8 महीनों से खुद के जीवित होने का प्रमाण तहसील प्रशासन को दे रहा है, लेकिन अभी तक वे खतौनी में मृत हैं। दरअसल गोविंद सिंह दिल्ली में सरकारी नौकरी करते थे। रिटायर होने के बाद वे अपनी पैतृक घर श्रीनगर गढ़वाल के नकोट गांव पहुंचे। एक दिन जब उन्होंने अपने जमीन के दस्तावेज देखे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पता चला कि खाता खतौनी में गोविंद सिंह के नाम के आगे मृतक लिखा था। बस तब से लेकर लगातार तहसील के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनके दस्तावेजों में सुधार हो सके, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि आखिर ये गलती कैसे हुई। जो गोविंद अंकल जी है ना, बहुत ही सज्जन आदमी है और रिटायर्ड आदमी है और 70 साल के व्यक्ति है। जब इन्होंने मुझे अपनी बात बताई कि बेटा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं मृत घोषित हो गया, तो मैंने पटवारी से संज्ञान लिया इस बात का। पटवारी से बात करी, उन्होंने बोला रावत जी हाँ हो सकता है, तो मिस्टेक हो गई है तो हम इसको सुधार करेंगे। तो 8-9 महीने हो चुके हैं सुधारीकरण के लिए। ऑलमोस्ट अब ये बात जो फाइल थी वो तहसीलदार साहब के पास थी, तो हमने तहसीलदार साहब को मिलने के लिए 2 बार गए तो तहसीलदार साहब मिले नहीं। मिलने के बाद ना मिले तो फिर हमने फोन करा उनको, तो उन्होंने बोला कि ऐसा डॉक्यूमेंट लिया ये प्रधान से लिखवा के, तो हम प्रधान से लिखवा के ले गए। इन्होंने जब हम उनसे मिलने गए तो शायद इनका शायद मूड खराब था या क्या था ये तो हम नहीं जानते, तो इन्होंने उठा के वो पेपर फेंक दिया। पहले उन्होंने पटवारी साहब को तहसीलदार ने भेजा लेटर लेके कंफर्मेशन के लिए, मेरे साइन करके ले गए, मेरे को देख के वो अपनी रिपोर्ट दे दी होगी शायद उन्होंने। उसके बाद कोई उन्होंने लिखा था कि 5 तारीख तक ये कोई आपत्ति होगी किसी को तो उसको दर्ज कराए, तो कोई किसी ने करनी नहीं थी। जो गोविंद अंकल
न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।